अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, हम मुसलमानों ने अल्लाह का कलमा पढ़ा है, कुरान की आयतें पढ़ी है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने नेक बंदों के अखलाक का जिक्र करता है। हमने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ी हैं जिनको अमल में लाकर हम नेक और अल्लाह के चाहने वाले, दीन से मोहब्बत करने वाले बन सकते हैं। लेकिन नाजरीन, आज हकीकत तो ये है कि आज हमारे पास ढेरों डिग्रियां हैं, लेकिन हम अल्लाह के पसंदीदा अखलाक और खुदा की मोहब्बत से दूर हैं। आज हम आपको एक ऐसा ईमान अफरोज वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर जंगल के डाकुओं ने, जिनका काम कत्ल करना, लूट करना और किसी की इज्जत को तार तार करना है, उन डाकुओं ने भी अल्लाह के दीन को कबूल कर लिया है। नाजरीन, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नाजरीन, दीन की बातें एक दूसरे को बताना सदकाए जारिया है और बहुत बड़ा सवाब भी है, इसलिए नाजरीन हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नूरानी खबरें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर पास ही लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हजरत मुफ्ती लुत्फुल्लाह सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम के देवबंद के एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। एक बार अपनी औरतों को लेकर किसी शादी में शामिल होने के लिए जाना था। एक सवारी बना ली जिसके ऊपर घर की सारी औरतें बैठ गई, बच्चे भी बैठ गए, मर्द सिर्फ आप ही थे। आप उनको लेकर शादी में शरीक होने के लिए दूसरी जगह जा रहे थे। रास्ते में एक बयाबान जंगल आया। वहाँ पर कुछ डाकू छिपे हुए थे। उन्होंने देखा कि कोई सवारी आ रही है जिस पर बहुत सारी पर्देदार औरतें और सिर्फ एक ही मर्द है। वे बाहर निकल आए, सवारी को घेर लिया, कहने लगे हम माल लूटेंगे और इज्जतें भी खराब करेंगे। हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे आप ये सारा माल ले ले, मगर पर्देदार औरतों के सरों से चादर न खींचिए। आपको उनके कानों से जेवर खींचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम खुद ही उतार कर आपको सारे का सारा जेवर दे देंगे। डाकू कहने लगे बहुत अच्छा। आपने घर की औरतों से फरमाया कि सब जेवर उतार के दे दो। वे नेक औरतें थी, उन्होंने सब चूड़ियाँ, सब अंगूठियाँ, सब कुछ उतार कर एक रुमाल में रख कर दे दी। आपने उन तमाम गहनों की एक गठरी बांधी और डाकुओं के सरदार के हवाले कर दी और फरमाया कि हमारे पास जितना जेवर था हमने आपको दे दिया है। आप हमारी पर्दादार औरतों की इज्जत पर धब्बा न लगाए और हमारी जान बख्श दे। डाकुओं ने जब देखा कि माल की एक गठरी खुद इन्होंने अपने हाथों से बांध कर दे दी है तो कहने लगे बहुत अच्छा, अब आप जाइए। जब आप थोड़ा सा आगे बढ़े तो घर की औरतों में से एक औरत ने कहा मेरी एक उंगली में सोने का बना हुआ एक छोटा सा छल्ला रह गया है, मेरा ध्यान ही नहीं गया, मैंने तो यह दिया ही नहीं। यह सुन आपने सवारी को रोका और उनसे कहा कि वह भी उतार कर दे दो, क्योंकि मैंने कहा था कि हम तुम्हें सारे जेवरात दे देंगे। अब यह मुनासिब नहीं कि हम ये छल्ला लेकर वापस चले जाएं। चुनांचे आपने वह छल्ला लिया और डाकुओं के पीछे भागने लगे। जब डाकुओं ने देखा कि कोई पीछे से भागता हुआ आ रहा है तो पहले तो घबराए और फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यह तो अपने हाथ से ही पूरी गठरी बांध कर दे चुका है, यह हमारा क्या करेगा। लिहाजा वे खड़े हो गए। जब हजरत रहमतुल्लाह अलैह वहां पहुंचे तो आपकी आंखों में आंसू थे। आप उनकी मिन्नत करके फरमाने लगे कि मैंने तो आपसे वादा किया था कि हम अपने सब जेवरात आपको दे देंगे, मगर ये छोटा सा छल्ला हमारी एक बेटी ने पहना हुआ था, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया और ये हमारे साथ ही जा रहा था। मैं यह लेकर आया हूँ ताकि यह भी आप लोगों के हवाले कर दूं। डाकुओं के सरदार ने जब ये सुना तो उसके जिस्म के अंदर एक लहर सी दौड़ पड़ी, उसे पसीना आ गया और कहने लगा ये कितना नेक और दयानदार बंदा है, ये तो इतनी छोटी सी बात का इतना लिहाज रखता है।
جبکہ میں نے بھی اپنے پروردگار کا کلمہ پڑھا ہے، مگر میں اپنے پروردگار کے کلمے کی لاز نہیں رکھتا۔ ایسا کہنے کے بعد اسی وقت اس ڈاکو نے کہا، حضرت میری زندگی برائی کرنے اور لوگوں کی عزتیں لوٹنے میں گزر گئی اور میں نے لوگوں کا مال چھینا ہے۔ میں بہت گنہگار ہوں، مجھے آپ بھی معاف کر دے اور مجھے توبہ کا طریقہ بھی بتا دے تاکہ میرا پروردگار بھی مجھے معاف کر دے۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کس طرح ایک نیک بندے کے ایمان نے ڈاکوؤں کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور آخر میں ڈاکوؤں نے اللہ کے راہ پر چلنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اخلاق کو اتنا مضبوط بنائیں کہ ہر حال میں دین اسلام کا پرچم بلند ہو۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو دین اسلام پر چلنے اور اللہ کے پیارے محبوب حضور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔